प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए यह आपका सामाजिक विज्ञान का सेकंड पार्ट है। आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए तो आपको 1.25 लाख रुपए मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बस समझना है। समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहोगे सर कुछ क्वेश्चन फंसे नहीं हैं, क्योंकि आपने समझे नहीं है। रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। आपका पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि अकबर की राजधानी थी। तो अकबर की राजधानी बच्चों कहाँ थी? आगरा थी। अकबर की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। तो अपन को क्या सीखना है? अपन को ऐसे अकबर लिखना है। क्या लिखना है? अकबर। अब आप अकबर नहीं लिख सकते हो। अब आप अकबर नहीं लिख सकते हो। क्या? अकबर। बस आगरा। अकबर की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। और फतेहपुर सीकरी से संबंधित कभी भी प्रश्न आए बच्चों, तब भी आपका आंसर अकबर ही निकलेगा। ठीक है। और दीन ए इलाही धर्म जो है किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनसे यह प्रश्न बनता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि लाल किला कहाँ है। तो दिल्ली का लाल किला, ये आप सभी जानते हैं, दिल्ली में लाल किला है। आपका अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है। जो 18 वर्ष के हो जाते हैं, जो बालक 18 वर्ष के हो जाते हैं, वो वयस्क हो जाते हैं और वो वोट मतलब मतदान कर सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो बच्चों वो सिर्फ एक वोट ही डाल सकते हैं, वो सिर्फ एक वोट ही डाल सकते हैं। तो एक वोट आप सभी जानते ही हैं, एक वोट का अधिकार। ठीक है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, एक वोट की जो वैल्यू है राजा की उतनी ही वैल्यू है और रंक की उतनी ही वैल्यू है। अगर कोई एक वोट से हार रहा है, बहुत गरीब है, उसने एक वोट किसी के पक्ष में डाला तो वो जीत जाएगा। तो हमने क्या बोला कि एक वोट जो है सबकी बराबर वैल्यू है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लो। ये हर साल पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आपका प्रश्न है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो गुजरात में एक बहुत विशाल मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। तो महमूद गजनबी आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और कई टन सोना लूट करके ले गया था। इसके पास उस समय जानवर इतने नहीं बचे थे कि उन पर लाद करके ये और सोना ले जा सके। इतना सारा सोना उस समय मंदिर में था। तो हमारे देश में आपस में राजाओं की फूट का इसने फ़ायदा उठाया। तो हम सभी को मिलजुल कर एक रहना चाहिए, जिससे देश के एकीकरण में सहायता मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं को कहा जाता है? तो सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे हम अवसादी सेल कहते हैं। जीवाश्म, समझना पूरी बात। क्या लिखा है? जीवाश्म। जीवाश्म माने बास। और अवसादी में भी क्या लिखा है? और अवसादी में भी क्या लिखा है? बास। अवसादी माने बास। तो क्या है, हजारों साल पहले कई जीवों का वास था। वो किसी कारण से चट्टानों में दब गए तो वो क्या बन गए? पत्थर बन गए। अश्म माने पत्थर भी होता है। तो जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? अवसादी में मिलते हैं। जीवाश्मों का क्या था? वास था। अब लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? तो संविधान में भी लैंगिक समानता लाने के प्रयास किए गए हैं और समाज को भी यह कदम उठाने चाहिए। माने बच्चा बच्ची में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें आप।
अब है गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो एक गांव में रहते थे और गांव के लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो आपका उत्तर क्या है, कृषि। और आपसे ऐसा प्रश्न और पूछा जाएगा, भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली आदिवासी जनजाति है। तो आपका आंसर क्या है, गोंड जनजाति। अब है वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है। वायुदाब सर्वाधिक समुद्र तल पर होता है। वायुदाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ऐसा ही प्रश्न कई बार पूछा गया है। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको एक शब्द ध्यान रखना है, जो भी हम आपको बताना चाहते हैं 20। क्या बताना चाहते हैं, 20। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल आप 20 याद रखेंगे, विलियम बेंटिक। ऐसा प्रश्न और आएगा स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। इसके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के पूछें तो सी राजगोपालचारी। और ऐसा लिखा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी, तो दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा थी फारसी। अपन कई बार बोलते नहीं हैं, अच्छे से बोलो, क्या बाँच रहे हो, फारसी क्यों बाँच रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तो फारसी। कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। आ माने होता है नहीं और नवी माने नया। मान जिसको हम नया नहीं बना सकते हैं, जो एक बार समाप्त हो जाए उसको नया नहीं बना सकते हैं, तो वो है प्राकृतिक गैस। एक बार समाप्त हो जाए तो उसको हम दोबारा से नया नहीं बना सकते। कौन से मीडिया के प्रकार हैं, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र। तो इसका आंसर तो आप लगा ही सकते हैं। अपना सामान विदेशों में बेचने वाला कौन होता है। विदेशों में बेच रहे माना वस्तु जो है बाहर जा रही है। अगर हम मंगा रहे होते, अपने पास आ रही होती तो आयात बोलते, और बाहर जा रही है तो उसको हम निर्यात बोलेंगे। आयात निर्यात आपने ब्लूम शब्द याद किए होंगे। विदेशों से वस्तु मंगाना आयात और विदेशों में वस्तु बेचना निर्यात। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। अब हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, तो 71% भाग पर जल पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में उपयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर है आपका वर्ष 2004। अब किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित है। तो इसका आंसर है आपका गंगा नदी। गंगा नदी के तट पर आपका इलाहाबाद है, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। इसका नाम क्या है, प्रयागराज हो गया है। सहारा रेगिस्तान को कितने देश स्पर्श करते हैं। सहारा रेगिस्तान को 11 देश स्पर्श करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा। ध्यान देना, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। और अपने भारत का है बच्चों, अपने भारत का है थार, जो कि
राजस्थान में, ध्यान रखें। विश्व का है सहारा, अपने भारत का है थार। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। आपसे कई बार क्या पूछेंगे, समझो। चंद बरदाई ने कौन सी रचना लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। और जयदेव की रचना है गीत गोविंद। और कल्हण, राजतरंगिणी और मालती माधव बहुभूति। आप सभी को यही याद रखने हैं। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। भारत में पहला कपास कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम कपास कारखाना जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। वो कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना, प्रथम कपास कारखाना कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ है सभी को पता है? पश्चिम बंगाल में है। जूट के उद्योग कहाँ लगे थे? कलकत्ता में लगे थे। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अब है निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है आपका वेदिका कृषि। निम्नलिखित में विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। माने विश्व में तांबा जो है, कापर जो है, तांबा जो है, इसका सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चिली करता है। अब हमने कहा चलते बनो आप अग्रणी रहोगे। हमने क्या बोला? आप चलते बनो अग्रणी रहोगे। चलते माना चिली में तांबा अग्रणी है, चलते बनो अग्रणी रहोगे। MLA जो विधायक होते हैं उन्हें MLA बोलते हैं। MLA का पूरा नाम क्या है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर, ये गलत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? इसका आपका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। तो चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? तो 1829 को लगा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंध लगाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वो आगे भी बात, तो कौन है? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह पहले गृह मंत्री भी थे। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? फलों और सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि कहलाता है। कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो जूट जो है ये प्राकृतिक रेशा है, जबकि नायलॉन है, रेयॉन है, ये मानवों ने बनाए हैं। जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चीन का है। FIR का क्या मतलब? FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। हमारा संविधान बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है 6 से 14 वर्ष। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। आप हमारे सभी वीडियो देखें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।